आज की कहानी का शीर्षक है स्वर्गलोक का दर्शन। नदी किनारे एक छोटा सा गांव था। उस गांव में तासी नाम का एक लड़का रहता था। उसका एक छोटा सा परिवार था। तासी बहुत ही शांत स्वभाव का लड़का था। वह रोज सोने से पहले अपनी माँ से कहानी सुना करता था। माँ भी उसे रोज अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती थी और तासी कहानी सुनते सुनते आराम से सो जाता था। एक दिन वह माँ से बोला कि माँ, आज मुझे बहुत अच्छी कहानी सुननी है। तो माँ ने उसे स्वर्ग लोक की कहानी सुनाई। तासी को कहानी इतनी अच्छी लगी कि वह स्वर्ग देखने के लिए जिद करने लगा। माँ ने उसे बहुत बार समझाया कि बेटा, हम इंसान क्या, कोई भी स्वर्ग लोक का दर्शन कभी नहीं कर सकता। तासी उदास होकर रोने लगा और रोते रोते सो गया। तासी को एक सपना दिखाई दिया कि एक चमकते हुए भगवान उसके सामने खड़े हैं और उससे कह रहे हैं कि बेटा, स्वर्ग देखने के लिए कुछ पैसा देना पड़ता है। तुम जब चिड़ियाघर देखने जाते हो तब पैसे देकर टिकट लेते हो ना, उसी प्रकार स्वर्ग देखने के लिए भी तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। तासी सपने में सोचा कि मैं दादी से पैसा मांगूंगा, लेकिन भगवान ने कहा स्वर्ग में तुम्हारे पैसे नहीं चलते, वहाँ तो भलाई और पुण्य कर्मों का पैसा चलता है। भगवान ने तासी को एक डिब्बा पकड़ाते हुए बोले कि इसको एक मामूली डिब्बा मत समझना, इसको अपने पास संभाल कर रखना। जब तुम कोई अच्छा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें आ जाएगा, और जब तुम कोई बुरा काम करोगे तो 1 रुपया इसमें से उड़ जाएगा। जब यह डिब्बा भर जाएगा तब तुम स्वर्ग देख सकोगे। जब तासी की नींद खुली तो उसने अपने तकिए के नीचे एक डिबिया देखी। डिबिया देखकर वह बहुत खुश हुआ। उस दिन उसकी माँ ने एक पैसा दिया। तासी पैसा लेकर बाजार चला गया। उसने रास्ते में एक बूढ़े आदमी को देखा। वह बहुत ही फटे पुराने कपड़े पहने हुए था और भूख के मारे बुरा हाल था। उस बूढ़े आदमी ने जब तासी को देखा तो उससे कुछ खाने के लिए मांगने लगा। तासी उस आदमी को बिना पैसे दिए जाना चाहता था। इतने में उसने अपने स्कूल के एक टीचर को सामने से आते देखा। वह तासी को बहुत प्यार करते थे। तासी ने जब अपने टीचर को देखा तो उसने उस बूढ़े आदमी को पैसे दे दिए। टीचर ने देखा कि तासी एक बूढ़े आदमी की मदद कर रहा है तो उनको बहुत अच्छा लगा। तासी को अपने पास बुलाया और बोले कि तासी, तुम बहुत अच्छे लड़के हो और तुम दूसरों की मदद भी करते हो। ये सब देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। तासी अपने घर जाने लगा और रास्ते में सोचते हुए जा रहा था कि उस डिबिया में 1 रुपये तो आ गए होंगे। घर जाकर के डिबिया को देखा तो वह खाली पड़ी थी। तासी उदास हो गया और फिर से रोने लगा। वह रोते रोते सो गया। तासी फिर से सपना देखने लगा। सपने में उसे फिर वही भगवान दिखने लगे। तासी ने भगवान से कहा, भगवान, आपने कहा था कि कोई पुण्य का काम करोगे तो तुम्हारे डिब्बे में 1 रुपया आ जाएगा। तो मैंने उस आदमी की आज मदद की, फिर भी रुपये नहीं आए। क्या यह पुण्य का काम नहीं? तब भगवान बोले, तुमने अपने टीचर को देखकर उस आदमी को पैसे दिए ताकि टीचर मेरी प्रशंसा करे। ऐसे करने से स्वर्ग लोक का दर्शन कैसे होगा? जिस काम से लाभ मिलता है उस काम को अच्छा माना जाए। वह तो व्यापार है, वह पुण्य थोड़े है। दूसरे दिन तासी की माँ तासी को 5 रुपये दिए। तासी ने उस 5 रुपये से 2 केले खरीदे। तासी का दोस्त रोहन काफ़ी दिनों से बीमार था तो उसने सोचा कि चलो आज उससे मिल लेता हूँ, और वह उसके घर चला गया। रोहन को देखने उसके घर एक डॉक्टर आए थे। डॉक्टर ने कुछ दवा दिया और उसकी माँ से कहा कि आज इसको कुछ फल खाने को देना। रोहन की माँ बहुत गरीब थी। वह रोने लगी और डॉक्टर से बोली, साहब, मैं दिन भर मजदूरी करती हूँ और जो कुछ थोड़ा पैसा मिलता है उससे हम लोग अपना पेट भरते हैं। इस समय बेटे की तबीयत खराब होने की वजह से कितने दिनों से मैं काम पर नहीं जा रही हूँ। मेरे पास फल खरीदने के लिए एक भी पैसा नहीं है। तासी ये सब बातें सुन रहा था। उसने रोहन की माँ से बोला, आंटी, आप टेंशन मत लो, मेरे पास अभी 2 केले हैं, आप इसको रोहन को खिला दो।
रोहन की माँ खुश हो गई और ताशी को आशीर्वाद देने लगी। ताशी रोहन से मिलकर अपने घर चला गया। घर जाकर जब डिबिया को खोल के देखा तो उसमें 2 रुपये चमक रहे थे। एक दिन ताशी अपने घर के सामने खेल रहा था। उसकी छोटी बहन वहाँ आई और उसके कुछ खिलौने उठाने लगी। ताशी अपनी बहन से बोला, बहन मेरा खिलौना मत उठाओ। फिर भी वो नहीं मानी। तब ताशी ने अपनी बहन को पीट दिया। उसकी बहन रोने लगी। शाम में जब अपना डिबिया खोला तो देखा कि उसमें जो पहले से 2 रुपये पड़े थे वो उड़ गए थे। ताशी समझ गया था कि मैंने अपनी बहन को मारा है, शायद इसीलिए डिबिया में से पैसे उड़ गए। वह बहुत अफसोस करने लगा और उसने निश्चय कर लिया कि आगे से कोई बुरा काम नहीं करूँगा। मनुष्य अपने जीवन में अच्छा काम करता है तो उसका स्वभाव अच्छा हो जाता है, और जब वो बुरा काम करता है तब उसका स्वभाव बुरा हो जाता है। ताशी पैसे के लोभ में अच्छा काम करता था और लोगों की मदद भी करता था। ऐसा करते करते ताशी का स्वभाव बदल गया और अब उसका मन अच्छा काम करने में लगने लगा। ताशी की अच्छाई से उसकी डिबिया पैसों से भर गया। ताशी अपनी भरी हुई डिबिया को देखा तो बहुत खुश हो गया और उसे लेकर एक बगीचे में गया और वहाँ जाकर बैठ गया। ताशी ने देखा कि बगीचे में एक बूढ़ा आदमी पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। ताशी दौड़ता हुआ उस आदमी के पास गया और बोला, बाबा आप क्यों रो रहे हो? उसने बोला, बेटा जैसी डिबिया तुम्हारे पास है ना, वैसी ही डिबिया मेरे पास भी थी। आज सुबह स्नान करने जब नदी में गया तो वह वहीं पानी में गिर गया। ताशी उस बाबा की सारी बातें सुनी और बोला, बाबा आप उदास मत होइए, आप मेरी डिबिया ले लीजिए, इसमें भी बहुत सारे पैसे भरे पड़े हैं, इससे आप स्वर्गलोक का दर्शन कर लेंगे। उस बूढ़े आदमी ने बोला, बेटा तुम इतनी मेहनत से पैसे इकट्ठे किए हो, ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसे मैं नहीं ले सकता। ताशी बोला, बाबा मैं तो अभी जवान हूँ, अभी मैं ऐसी कितने डिबिया रुपये जमा कर सकता हूँ, और ये भी नहीं पता कि मुझे कितने दिन जीना है। आप तो बूढ़े हो गए हो, पता नहीं अब आप दूसरी डिबिया भर पाओगे कि नहीं, इसलिए आप मेरी डिबिया ले लो। उस बूढ़े आदमी ने ताशी की बात मान ली और उसके हाथ से वो डिबिया ले लिया। उसने ताशी को आशीर्वाद देने के लिए अपना हाथ उसके पीठ पर रखा तो ताशी की आंखें बंद हो गई और उसे उसी समय ही स्वर्गलोक का दर्शन होने लगा। इतना सुंदर स्वर्ग देखकर वो चौंक गया और बहुत खुश हुआ। जब ताशी ने अपनी आंखें खोली तो उस बूढ़े आदमी के स्थान पर सपने वाले भगवान थे। भगवान बोले, बेटा जो इंसान अच्छा काम करता है उसका स्वर्ग ही घर बन जाता है, और तुमने तो अपने जीवन में बहुत अच्छे काम किए हो। अगर तुम ऐसे ही अच्छे काम करते रहोगे तो तुम्हें स्वर्ग में आने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए जीवन में सबकी मदद भलाई करते रहोगे तो अंत में स्वर्ग में ही पहुंचोगे। भगवान इतना कहकर लुप्त हो गए और ताशी हमेशा के लिए अच्छे मार्ग पर चलने लगा। ऐसी ही अच्छी और ज्ञानवर्धक कहानी सुनने के लिए प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तब तक के लिए बाय बाय।